पीएम मोदी वास्तुकला से जुड़े कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। लाल किले पर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन से जुड़ा है कार्यक्रम। आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान जनसभा को भी करेंगे संबोधित। उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने इन्वेस्टर समिट कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। समिट के पहले दिन 4 सत्र होंगे। आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक। प्रधानमंत्री आवास पर दोनों के बीच अहम मीटिंग। पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। सीएम योगी ने राम मंदिर की तैयारियों की जानकारी दी। अयोध्या एयरपोर्ट उद्घाटन का दिया न्यौता। दिल्ली दौरे पर रहे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से योगी ने की मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी। नड्डा के आवास पर हुई मुलाकात। योगी ने दी जीत की बधाई। दिल्ली में जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात। नड्डा के आवास पर करीब 1.25 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच चली बैठक। पीएम मोदी पर वसुंधरा का बयान। कहा, मोदी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। वसुंधरा राजे से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा की अमित शाह के साथ बैठक। 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर दोनों के बीच मंथन। बाबा बालकनाथ ने अमित शाह से की मुलाकात। जेपी नड्डा और गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मिले गृह मंत्री। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सीएम तय करने के लिए हो सकती है पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से खबर। झालावाड़ में वसुंधरा राजे को सीएम बनाने के लिए हवन। बीजेपी युवा मोर्चा ने पूजा अर्चना की। जेपी नड्डा से मिली छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायक रेणुका सिंह। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर फैसले से पहले की शिष्टाचार भेंट। एमपी के मुख्यमंत्री पर कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, 10 दिसंबर से पहले पर्यवेक्षक नियुक्त हो जाएंगे। 10 दिसंबर को होगा नाम का ऐलान। एमपी के सीएम पर बोले शिवराज चौहान। कहा, ये मेरा काम नहीं, पार्टी फैसला लेगी। एमपी के श्योपुर में शिवराज चौहान की जनसभा। कहा, बहनों को लखपति बनाने की तैयारी है। हम 2024 के मिशन पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे। रविशंकर प्रसाद का रेवंत रेड्डी के बयान पर वार। कहा, कांग्रेस के नेता भारत को विभाजित करने की अजीब योजना चला रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, बीजेपी खतरनाक खेल खेल रही है। उत्तर और दक्षिण के बीच दरार पैदा कर रही है। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे का बयान। कहा, सावरकर की तस्वीर विधानसभा में नहीं होनी चाहिए। चुनाव पर बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। कहा, राजस्थान में 5-5 साल का रिवाज। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस। जेडपीएम नेता लालदुमोहा बनेंगे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। आज होगा शपथ ग्रहण।
गठबंधन की बैठक पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी का इस बार सीटों के बंटवारे और आगे की रणनीति पर बात होगी। यूपी के बाराबंकी में अखिलेश यादव ने कहा 5 राज्यों के नतीजों से मजबूत होगा गठबंधन। नवाब मलिक ने अजीत पवार गुट में शामिल होने का लिया फैसला। विधानसभा में सत्ता पक्षी बेंच पर बैठे नजर आए। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के अजीत पवार गुट में शामिल होने पर जताई आपत्ति। अजीत पवार को पत्र लिखा, बोले उन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप शामिल करना उचित नहीं। देवेंद्र फडणवीस के पत्र को लेकर सवाल से बचते नजर आए नवाब मलिक। अजीत गुट में एंट्री पर सवाल का नहीं दिया जवाब। आशीष शेलार ने कहा, बीजेपी के लिए देश प्रथम सत्ता आती जाती रहेगी, लेकिन कुछ बातों पर समझौता नहीं होगा। नवाब मलिक का समर्थन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने किया देवेंद्र फडणवीस का समर्थन। कहा, नवाब मलिक पर डिप्टी सीएम के रुख से सहमत। फडणवीस पर संजय राउत का तंज। कहा, फडणवीस ने नई बात बताई कि सत्ता से ज्यादा जरूरी है देश। महाराष्ट्र की जनता को तो पता ही नहीं था। बेमौसम बारिश के कारण महाराष्ट्र में किसानों को भारी नुकसान। सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने नागपुर में लिया हालात का जायजा। पीड़ितों को देंगे मुआवजा। बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। लोकसभा में आज पेश हो सकती है एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। महुआ की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर। दार्जिलिंग में ममता बनर्जी चाय के बागान में काम करती नजर आई। महिलाओं के साथ किया लोक नृत्य। पंजाब में पंचायतों के चुनाव पर हाईकोर्ट की ईसी को फटकार। मुख्य चुनाव आयुक्त पर लगाया 50,000 का जुर्माना। 1 हफ्ते में शेड्यूल नहीं आने पर हो सकती है जेल। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर अमित शाह से मिला केंद्रीय सैनिक बोर्ड सचिवालय का प्रतिनिधिमंडल। छोटा सा ध्वज भेंट कर गृह मंत्री को सम्मानित किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए पुजारियों की ट्रेनिंग जारी। चुने गए अभ्यर्थियों को पूजा पद्धति और परंपरा में पारंगत किया जाएगा। चेन्नई में बंद रहेंगे सभी शिक्षा संस्थान। प्रदेश सरकार ने जारी किए निर्देश। तूफान प्रभावित क्षेत्रों में जारी है राहत कार्य। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बर्फबारी। संदकफू क्षेत्र में बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट। अश्विनी वैष्णव ने जारी किया भारत की पहली बुलेट ट्रेन के टर्मिनल का वीडियो। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का वीडियो सामने आया। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अपराधियों और अपराध के रोकथाम के लिए यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। नोएडा के सेक्टर 20 में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। हथियारों से लैस बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चोरी के 7 फोन उनसे बरामद हुए हैं। पुलिस ने बाइक और अवैध हथियार भी जब्त किए हैं।
दिल्ली में सुरक्षा तकनीक पर सम्मेलन का आयोजन। IFSCE के पंकज जैन ने कहा, हर वर्ग की जरूरत के हिसाब से तकनीक मौजूद, 20 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण। ओडिशा के पास APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर हुई लॉन्चिंग। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की NSA स्तरीय बैठक। NSA अजीत डोभाल ने बैठक में की शिरकत। समुद्री सुरक्षा, साइबर क्राइम समेत तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। कतर में 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा का मामला। भारत को मिला कॉन्सुलर एक्सेस, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा, POK भारत का हिस्सा है। खालिस्तानी नेता पन्नू को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय सख्त। कट्टरपंथियों की धमकी के मुद्दे पर अमेरिका और कनाडा से चल रही है बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की PM मोदी की तारीफ। कहा, बाहरी दबाव के बाद भी भारत के हितों के लिए मोदी ने सख्त नीति अपनाई, उनके रुख से हैरान हूं। अफ्रीकी देश सेशल्स के इंडस्ट्रियल जोन में भीषण ब्लास्ट। धमाके के बाद इलाके में तबाही का मंजर, इलाके में इमरजेंसी घोषित। पूर्वी अफ्रीका में भीषण बाढ़ के हालात। इथियोपिया, केनिया, सोमालिया और दक्षिण सूडान में भूखमरी के हालात। सैकड़ों लोगों की मौत, लाखों विस्थापित। इजराइल के PM नेतन्याहू की लेबनान को चेतावनी। कहा, हिजबुल्लाह ने युद्ध शुरू किया तो लेबनान की राजधानी बेरूत का हाल गाजा जैसा होगा। IDF ने हमास के आतंकियों का वीडियो किया जारी। रिहायशी इलाकों से बम बरसाते आतंकियों का किया दावा। कहा, गाजा में लोगों की मौत के लिए हमास जिम्मेदार। गाजा में इजरायली सेना के हमले तेज। ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक हमले में कई लोग बुरी तरह से घायल, कई लोगों की मौत की आशंका। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फायरिंग, कई लोग घायल, एक की हालत गंभीर। हमले की जांच में जुटी बेल्जियम पुलिस।